प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10वीं बार आकाशवाणी के जरिए राष्ट्र से मन की बात की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने इस साल बारिश की अच्छी शुरुआत पर खुशी जताई है और साथ ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण के लिए जनता से mygov.in पर सुझाव भी मांगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दुर्घटनाओं के आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार जल्द ही सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक लाने जा रही है। साथ ही सरकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना और सड़क सुरक्षा कार्य योजना को लागू करने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पर विचार कर रही है। आज विजय दिवस है। आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को करगिल के युद्ध में हराकर विजय प्राप्त की थी। करगिल विजय की 16वीं सालगिरह के मौके पर इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और तीनों सेना प्रमुखों ने पुष्प चक्र अर्पित कर सेना के अदम्य साहस, बलिदान और वीर गाथा को सलाम किया। विजय दिवस के मौके पर कारगिल के द्रास सेक्टर में कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पर सेना के जवानों के साथ शहीदों के परिवार वाले भी मौजूद थे। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेना के जनरल ऑफिसर ऑफ कमांड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा ने कहा कि कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर ISIS के झंडे को लहराने की घटना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सेना ऐसे ताकतों से निपटने में सक्षम है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेड FM को तीसरे चरण की FM रेडियो नीलामी में भाग लेने की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय ने एक विशेष सुनवाई में रेड FM को सुरक्षा मंजूरी नहीं देने और नीलामी में भाग देने के आवेदन को खारिज करने के 15 जुलाई के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों की बहुड़ा यात्रा के लिए पुरी में आज उत्साह का माहौल है। बहुड़ा यात्रा तीनों रथों की गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर वापसी की यात्रा है। गुंडीचा मंदिर में एक सप्ताह ठहरने के बाद बहुड़ा यात्रा संपन्न होती है। असम में इस साल जापानी बुखार से मरने वालों की संख्या 65 पार कर गई है। राज्य के 24 जिलों से इस बुखार के 365 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। असम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थिति से निपटने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने असम में जापानी बुखार से निपटने के लिए विशेषज्ञों का एक दल असम भेजने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर प्रशांत पांडे की पत्नी मेघना पांडे के पास से 10 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस को शक है कि यह रकम हवाला से जुड़ी हुई हो सकती है। पुलिस के मुताबिक मेघना पांडे के पास इस बात का कोई साफ जवाब नहीं था कि उन्हें ये पैसा कहां से मिला। मेघना से पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की। जांच के लिए रकम जमा करने के बाद मेघना को छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में PMT फर्जीवाड़ा के 11 साल पुराने एक मामले में 2 आरोपियों को खंडवा कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में 500 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 5 साल की सजा सुनाई है। एक अन्य मामले में 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया। खंडवा PMT फर्जीवाड़े का यह मामला साल 2004 का है। आसाराम से जुड़े दुष्कर्म मामले के प्रमुख गवाह कृपाल सिंह की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शाहजहांपुर में सदर बाजार थाना क्षेत्र में आसाराम के शिष्य नारायण पांडे को कल गिरफ्तार किया गया। आरोपी नारायण पांडे को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। अगले महीने से शुरू होने जा रहे नए जलमार्ग से पहले कड़ी सुरक्षा के बीच मिस्र की दूसरी स्वेज नहर से पहला मालवाहक विमान रवाना किया गया। इस नए जलमार्ग का निर्माण करीब साल भर पहले हुआ था। इस 72 किलोमीटर के मार्ग पर 2 तरफा आवाजाही हो सकती है और इसमें बड़े जहाज चलाए जा सकते हैं। यमन के रेड सी शहर में सऊदी अरब के नेतृत्व में किए गए हवाई हमलों में कम से कम 120 लोगों की मौत हो गई है। ये अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला बताया जा रहा है। मध्यरात्रि से थोड़ी ही देर पहले गठबंधन ने अचानक ये घोषणा की कि वो आज से मानवीय आधार पर 5 दिवसीय विराम शुरू करेगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप आज से कोपेनहेगन में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में 96 देशों के 623 तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। 8 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाज रियो ओलंपिक में जगह बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2013 के IPL स्पॉट फिक्सिंग घोटाले में बरी किए गए 3 खिलाड़ियों S श्रीसंत, अंकित चौहान और अंजित चंदिला के खेलने पर फिलहाल प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने कल इन तीनों खिलाड़ियों को बरी कर दिया था। फीफा ने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में फीफा विश्व कप 2018 के शुरुआती ड्रॉ की घोषणा कर दी है। इस तरह से फीफा ने रूस को विश्व कप की मेजबानी न सौंपे जाने के अटकलों पर विराम लगा दी। स्पेन और इटली को एक ही क्वालिफिकेशन ग्रुप में रखा गया है और ऐसा ही नीदरलैंड्स और फ्रांस के साथ किया गया है।